हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फिर मैं आज आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक दादाजी और उनके पोते के बीच में है। तो यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, हम सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें ऐसा कुछ सही नहीं लगता है। हम जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन नतीजा उनके खिलाफ ही आता है। तो क्या आप जानते हैं, लेकिन क्या आपने यह कभी सोचा होगा कि यही कठिन समस्या में हमारी संघर्ष हमारी असफलता की ताकत बन सकती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको खुद पर विश्वास करने की एक नई रोशनी देगा। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहा करता था जिसका नाम रोहन हुआ करता था। भाई एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। तो भाई एक धनवान व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि भाई दौड़ में हमेशा लास्ट स्थान पर होता था, क्योंकि दोस्तों उसके गांव में दौड़ की रेस हुआ करती थी और उसे दौड़ बहुत पसंद थी। तो भाई हमेशा पिछले स्थान पर आया करता था। तो उसके दोस्तों ने भाई मजाक हुआ करता था, उसके दोस्त रोहन का मजाक उड़ाया करता। तो रोहन ने कई बार यह हार मानने की कोशिश करती थी। तो रोहन ने सोचा कि अब मैं हार मान लूं, लेकिन ऐसा कुछ दिन ऐसा चलता रहा, लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। रोहन ने यह सब छोड़ने की बात कर रहा था। तो शायद मेरे बस की यह बात नहीं, रोहन ने यह सोचा। तो कोच ने मुस्कुराते हुए रोहन से कहा कि रोहन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो कि चट्टान को तोड़ने में कितना समय लगता है? तो रोहन ने हैरानी से पूछा कि सर, शायद एक दो बार मारने से शायद चट्टान टूट सकती है। तो कोच ने समझाया, नहीं रोहन, तो नहीं, चट्टान को तोड़ने के लिए कई बार हथौड़ी से उसको मारना पड़ता है, या छेनी हथौड़ा, आप दोस्तों जो भी कहते हो। तो हर हाथ में छोटी छोटी चट्टान के जो टुकड़े रहते हैं वो धीरे धीरे करके निकलते रहते हैं। तो सर ने बोला कि नहीं रोहन, मैं नहीं जानता। तो जब टूटती है तो आखिरी चोट तक अपना नतीजा साथ देती है। तो बल्कि उस चोट का नतीजा होती है कि जो पहले से हमें नई सीख देता है। कोच ने कहा, तुम्हारी हर हाल संघर्ष का कोशिश उस चट्टान पर ऐसा लगता है। तो ये सब तुम्हारे मजबूत बना रहे हैं। तो हार मत मानो दोस्तों। तो उसके कोच ने रोहन से कहा, दोस्तों हार मत मानो, क्योंकि यह तुम्हारी जीत का संघर्ष ही है, करीबी चल रहा है। तो कहानी का मोड़ कुछ इस प्रकार आता है। इस बार रोहन ने सोच बदली कि नहीं, ये सब रोना धोने से कुछ नहीं होगा। तो उसने हार मानने की बजाय बहुत मेहनत, दोगुनी तिगुनी मेहनत करी। यह हर दिन सुबह जल्दी उठता और सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस करता। भाई धीरे धीरे रफ्तार बढ़ने लगी, रोहन की धीरे धीरे रफ्तार बढ़ने लगी थी। तो पहली बार उसने दौड़ में स्थान पहला पाया और उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अगली बार दौड़ में उसने गांव में बहुत मतलब सबसे पहले प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो भाई रोहन ने दादाजी से या उसके कोच से कहा कि सर, मैं प्रथम स्थान पर आया हूँ। तो उस दिन पूरे गांव में रोहन के लिए तालियां बजाई गई। तो कुछ लोग अभी भी मजाक उड़ा रहे थे रोहन का, कि भाई तारीफ कर रहे थे, जो रोहन का मजाक उड़ा रहे थे भाई भी तारीफ कर रहे थे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हार और सफलता जीवन का एक हिस्सा है। कहीं गिराने के मजबूत बनाने के लिए यह होती है। बस एक बात याद रखें दोस्तों, कि मेहनत कभी बेकार नहीं आती। ये हर एक छोटी सफलता आपको कोशिश और असफलता में लक्ष्य करीब ले जाती है। हार सिर्फ एक सबक है दोस्तों, हार सिर्फ एक सबक है। यह हमें कोशिश का पता इस प्रकार से लगता है कि क्योंकि हम तुम्हें सुधार नहीं सकते, या असफलता आपको कुछ इस तरह मजबूत बनाती हैं। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, यदि आप अपने लक्ष्य के ऊपर एक विश्वास रखते हैं, तो अगर आप खुद पर विश्वास करें तो आप आपके खुद की सफलता के लिए बहुत ही पास आएंगे। तो आज आपके लिए मैं भी ठानता हूँ, और दोस्तों आप भी ठानिए कि यदि आपने सोच लिया कि कुछ बड़ा करना है, तो दोस्तों यह सब आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यदि मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।